बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आज मैं अपना एक ख़ानदानी नुस्खा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये ज़ाफ़रानी मास्क का नुस्खा है, बहुत ही अच्छा ये मास्क बन के तैयार होता है। मैं घर में तैयार करती हूँ और बच्चियों को तैयार करके दें, ख़ुद भी लगाएं और फिर आप देखिएगा कि आपका रंग कितना वाइट हो जाता है, चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ज़ाफ़रानी मास्क ईद पे तैयार करें, तैयार करके अब रख लें और आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और फिर देखिएगा कि आपका रंग कितना वाइट होता है। ये इसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। क्या क्या लिया है ये मैं आपको बता दूं। ये देखें, ये बादाम की खुली है, ये बाज़ार से 20-30 रुपए की आसानी से मिल जाती है। ये किन्नों के छिलके हैं, इसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है। और ये हैं गुलाब के फूलों की पत्तियाँ, उनका भी पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और ये देखें, ये हुस्ने यूसुफ है, ये भी 20-30 रुपए का मिल जाता है। ये साथ ही ये देखें, मैंने संदल पाउडर लिया है और ये है गंदम का आटा। आपने एक इसी तरह मकदार में चीज़ें ले लेनी है। 2 चम्मच गंदम का आटा है, 2 चम्मच किन्नों के छिलके का पाउडर है, 2 चम्मच मैंने गुलाब के फूलों की पत्तियों का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हुस्ने यूसुफ है, 1 चम्मच संदल पाउडर है और साथ ही मैंने बादाम की खुली ली है। अब हम बहुत ही खूबसूरत सा ज़ाफ़रानी मास्क तैयार करेंगे। ये देखें, ये बाकी चीज़ें मेरी पिसी हुई हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा गुलाब के फूल के पत्ते और किन्नों के छिलके आप घर में सुखा के तो खुशक कर लें इनको। और ये देखें, ये उसने यूसुफ डाल दूंगी इसके अंदर। और ये देखें, ये जो बादाम की खुली ली है, इसको हमने हल्का सा तोड़ लेना है। ये बहुत ही आसानी से आप चाहे तो कुंडी डंडे में भी इसको पीस सकते हैं, आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन के जार में भी इसको पीस के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाता है। और ये देखें, ये 1 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान लिया है। इसको इन दोनों चीज़ों को हमने ये देखें इसके अंदर भी डाल के आप आसानी के साथ कूट सकते हैं। कूट के ये इनका बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं। ये देखें, इसको आपने छोटी डिब्बी जो होती है मसाला पीसने वाली, उसके अंदर डालें और डाल के इसको आप पाउडर बना लें। 2 मिनट में इसका पाउडर बन जाता है और ये इतना अच्छा मास्क ये बन के तैयार होता है कि चेहरा आपका बिल्कुल इतनी ग्लो करेगा और रंग को बिल्कुल वाइट कर देता है। ये आप देखिएगा कि मैं आपको रियल इसको चेक करवाऊंगी कि किस तरह ये देखें आप तैयार कर सकते हैं इसको बना के। आज लाइट बहुत तंग कर रही है थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा। और लाइट की वजह से मुझे वीडियो बनाने में मुश्किल पेश आ रही है। और ये देखिए, माशाल्लाह से ज़ाफ़रानी मास्क हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको आपने चम्मच के साथ अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी और इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल करके तो अपने चेहरे को बिल्कुल गोरा और वाइट कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारा झटपट से बहुत कम पैसों में 100 रुपये में आपका तमाम मास्क 1 माह के लिए बन के तो तैयार हो जाता है। ये देखिए, 2 चम्मच हमने मास्क के लेने हैं, जितना आपने बनाना है उतना ले ले। मैं गुलाब के अरक में तैयार करने लगी हूँ। अगर आपकी जिल्द ड्राई खुश्क है तो आप इसको कच्चे दूध के अंदर भी बना के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जिल्द नॉर्मल है या आपकी जिल्द चिकनी है तो आप इसको गुलाब के अरक में इस्तेमाल करें। मैं नॉर्मल जिल्द वालों के लिए बना रही हूँ और जिनकी जिल्द चिकनी है उनके लिए मैं गुलाब के अरक में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आपकी अगर जिल्द ज़्यादा खुश्क है तो आप दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह आपने हाथों के ऊपर इस मास्क को लगा लेना है। लगा के अच्छे तरीके से तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना वाज़िया फ़र्क महसूस होता है। ज़ाफ़रानी मास्क बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सा ये मास्क बन के तैयार होता है। एक दफ़ा आप ज़ाफ़रानी मास्क बना के तो तैयार करके रख लीजिए, फिर देखिएगा कि आपका चेहरा सब पूछेंगे कि आप कौन से पार्लर से तैयार होके आए हैं, कौन से आपने फेशियल करवाया। लेकिन आपको कोई भी फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मेरा मास्क खुश्क हो चुका है। अब मैं आपको वॉश करके धो के तो दिखाऊंगी। मास्क बन के तैयार हुआ, आपका चेहरा ग्लो करेगा, शाइन करेगा और बहुत ही खूबसूरत जिल्द इसके साथ हो जाती है। आप एक दफ़ा ये ज़ाफ़रानी मास्क ईद पे बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।